किस तरह मैं घर पर तैयार करती हूँ विंटर का फ्लावरिंग प्लांट, यही आप लोगों से मैं शेयर करूँगी। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का कल्पना की वाटिका में। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़, और बेल भी बजा दें। जितने भी पुराने फ्लावर्स प्लांट है मेरे पास, वो सभी अब खिल चुके हैं और अब मैं विंटर सीजन के लिए गमले और मिट्टी का तैयारी करना शुरू कर दी हूँ। गमले में नीचे सूखी पत्तियाँ मैं डाली थी, जो अब कंपोस्ट हो चुका है। गमले के वजन कम हो इसलिए मैं सूखी पत्तियाँ नीचे डाल देती हूँ। जो भी गार्डन के प्लांट्स को छोटे छोटे पीस करके गमले के नीचे सुखा के डाल दें। जैसे मैं देखिए सुखा रही हूँ। 3 रोज मैं सुखा ली गमले और पौधे भी और मिट्टी भी। अब मैं मिट्टी किस तरह बनाऊंगी इसके बारे में बात करती हूँ। तो 50% अगर गार्डन सॉइल है तो 30% आप काव डंक या बर्मी कंपोस्ट मिक्स करें मिट्टी में, और 10% आप रेत ले लें। 10% में आप नीम पत्ती, नीम खल्ली, राइस खस, फंगीसाइड जो भी आपको अवेलेबल हो वो मिला सकते हैं। मिट्टी अच्छे से मिक्स हो गया है मेरा। तो देखिए इस तरह मैं पूरी मिट्टी बना ली हूँ और पौधे को छोटे छोटे टुकड़े करके सुखा ली थी। अब हम गमला भरते हैं। किस तरह मैं भरती हूँ, तो पहले मैं थर्मोकोल के छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से सभी गमले में मैं भर देती हूँ। थर्मोकोल अब चारों गमले में मैं डाल चुकी हूँ। इसके जगह आप नारियल के छिलका का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके ऊपर जितने भी सूखे प्लांट मेरा है सभी को मैं चारों गमले में फिल कर दूंगी बराबर बराबर मात्रा में, इस तरीके से। इससे हम मेरा गमला का वेट कम होगा और मिट्टी भी मेरा कम लगेगा और बाद में एक कंपोस्ट भी हो जाएगा। फिर आपको बाद में अलग से कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा अगर इस तरह आप अपना गमला फिल करते हैं। जितने भी हमारे गार्डन से प्लांट्स वगैरह कचरा जो भी निकलता हो, सब इस तरह आप अपने गमले में यूज कर सकते हैं। फ्री का कंपोस्ट आप घर में ही इस तरीके से अपने पौधे के लिए तैयार कर सकते हैं। जो लोग बड़े बड़े सिटी में रहते हैं उनको मिट्टी की परेशानी होती है, तो इस तरह से आप अपने गमले का मिट्टी बढ़ा सकते हैं। फिर मैं ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ। जो मैं मिट्टी बना के रखी थी उसी को मैं भर लेती हूँ सभी गमले में। प्लांट के शौकीन तो सभी रहते हैं, लेकिन तरीके सभी उतने नहीं जानते हैं। या तो नर्सरी से कीमती कीमती पौधे लाके अपने घर में लगाते हैं। समय से केयर ना करने पर वो प्लांट भी मर जाता है। तो समय दीजिए, गार्डनिंग में समय लगता है और कोशिश करें कि कम से कम मेरा पैसे खर्च हो गार्डनिंग में। तो देखिए मैं 4 गमले भर चुकी हूँ, फिर भी मेरा मिट्टी बचा हुआ है। अभी भी मैं 2 गमले भर सकती हूँ इस मिट्टी से। तो इस तरह आप लोग भी मिट्टी बढ़ा सकते हैं अपने गार्डन के कचरे से या किचन के कचरे से। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि नर्सरी से महंगे महंगे प्लांट ना लें।
कोशिश करती हूँ कि घर पर ही कटिंग से नया पौधे तैयार करूँ और यही मैं आप लोग से भी शेयर करती हूँ। तो इस तरह मैं अपना गमला तैयार कर ली हूँ। अब मैं इसमें 10 से 12 रोज के बाद ही कोई नया प्लांट लगाऊंगी। तो ये छोटे छोटे डालिया का मैं प्लांट तैयार करी हूँ कटिंग से। मैं किसी भी गमले के साइड में मैं लगा देती हूँ और ये आसानी से लग भी जाता है। इसी तरह मैं गुलदाउदी का भी न्यू प्लांट तैयार करती हूँ। मैं अभी सितंबर में आप डालिया का और गुलदाउदी का कटिंग आसानी से लग जाएगा। अब मैं इसे दूसरे गमले में शिफ्ट कर लूँगी। इस तरह से मैं कटिंग लगा लगा के नया पौधा तैयार कर लेती हूँ घर में ही। तो देखिए मैं पौधे निकाल के दिखा रही हूँ इस कटिंग में किस तरह रूट्स आ गए हैं। तो देखिए अब ये परफेक्ट है नए गमले में लगाने के लिए। मैं बहुत सारा कटिंग इसी तरह लगाई हूँ। हर एक गमले में इस तरीके से लगा देती हूँ और फिर नए गमले में मैं इसको रिपोर्ट कर देती हूँ इस तरीके से। देखिए मेरा नया प्लांट तैयार हो गया है। अब मैं लगा लेती हूँ गमले में और अक्टूबर आते आते ये फ्लावरिंग देना स्टार्ट कर देगा। जितने भी डहलिया हो और गुलदाउदी हो दोनों फ्लावरिंग देने लगेगा। मेरे फ्री के पौधे तैयार हो जाते हैं गार्डन में। 10 दिन पहले मैं ये 2 गमले में डालिया का प्लांट लगा चुकी हूँ। देखिए ये कितने अच्छे हेल्दी प्लांट हैं। इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए ये पुराने बल्ब मैं स्टोर करके रखी थी। इसी प्लांट से मैं नए नए जितने भी पौधे मैं तैयार करी हूँ इसी प्लांट से की हूँ। तो देखिए छोटे छोटे ब्रांच तोड़ के और मिट्टी में दबा देती हूँ इस तरीके से। कटिंग जब भी आप लगाए तो उसे 1 सप्ताह छाए में ज़रूर रखें। 1 सप्ताह के बाद आप इसे धूप में रखें और समय समय पर पानी भी देते रहें। देखें कि मिट्टी सूखे नहीं। इस तरीके से अगर लगाएंगे तो आप लोग का भी फ्री में विंटर सीजन के लिए प्लांट तैयार कर सकते हैं। जानकारी सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।